सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फिर से क्लास 11 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इस टॉपिक में आज के क्लास में हम लोग बहुत सारा नया नया चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है, उसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सीखेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कॉपी में हेडिंग दे दो, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। टॉपिक का नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पहला बात ये बोलता है कि ये एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा अकाउंटिंग कंसेप्ट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस are two separate, are two separate and distinct person। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग एंटिटी है। अलग अलग एंटिटी है, मतलब जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सपोज ओनर का नाम है मिस्टर राम और उसका जो दुकान है, उसका जो शॉप है, उसका जो बिजनेस है उसका नाम है राम ट्रेडर्स। तो बिजनेस अकाउंटिंग के कंसेप्ट में, अकाउंटिंग की दुनिया में बिजनेस अलग है, राम ट्रेडर्स अलग है और उसका प्रोप्राइटर, ओनर, बिजनेस का जो मालिक है वो अलग है, मिस्टर राम अलग है। दोनों का सेपरेट एंटिटी है, दोनों का सेपरेट पहचान है। ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ठीक है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्संस। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्संस, क्लियर। तो सबसे पहला बात क्या बोल रहा है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। दूसरा यह बात ये बोल रहा है कि इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, in the books of business, name of the owner, name of the owner is never recorded, is never recorded। बोल रहा है बिजनेस के बुक्स में ओनर का नाम कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है बिजनेस के बुक्स में ओनर का नाम कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता है। हम लोग बिजनेस का जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए जो बुक हम लोग मेंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं। एक वो जो सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, दूसरा वो जो कस्टमर है जिसको हमने गुड्स सेल किया है। हम लोग बिजनेस का बुक्स में सिर्फ दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं। एक वो जो सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, एक वो जो कस्टमर है जिसको हमने गुड्स सेल किया है। क्लियर। बिजनेस का बुक्स में कभी भी बिजनेस का ओनर का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है, प्रोप्राइटर का नाम रिकॉर्ड कभी भी नहीं होता है। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और उसका जो बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो सेपरेट है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, क्लियर। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में दो पॉइंट आप अपना कॉपी में अभी के लिए लिख लो। आगे इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे क्लास करते जाना है। ठीक है। सो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ओनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है। दूसरा बात ये लिखा है कि बिजनेस का बुक्स में ओनर का नाम का रिकॉर्डिंग कभी नहीं कर सकते। ओनर कौन होता है? जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, जो बिजनेस को ओन करता है। ओनर का नाम का रिकॉर्डिंग कभी भी बिजनेस के बुक्स में नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इसके बाद ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं. गिव द हेडिंग कैपिटल. हेडिंग दे दो कॉपी में, कैपिटल. कैपिटल, ठीक है. गिव द हेडिंग कैपिटल. नाउ कैपिटल क्या होता है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. सपोज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग घर से कैश लेके आए, ठीक है. आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रुपया पैसा लगता है, ठीक है. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, तो पैसा कौन लेके आएगा घर से? ओनर. ओनर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, ओनर घर से रुपया पैसा लेके आएगा. तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा, या फिर रनिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर कंटिन्यू भी करना है ना, तो भी टाइम टू टाइम पैसा लगने वाला है. क्लियर? सो कैपिटल क्या होता है? या तो नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए. क्लियर? ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा, ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. क्लियर? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस और टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस, पुराना बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. जैसे मान लो हमको अपने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना था, मेरे घर पे 10 चेयर पड़ा हुआ था, वो 10 चेयर हम घर से ट्यूशन सेंटर में लेके आ गए. क्लियर? ताकि बच्चे लोग आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस. आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस. हम घर से चेयर फर्नीचर लेके आ गए बिजनेस में, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल. एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस. ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा, ओनर बिजनेस को कोई भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए. इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. क्लियर? कैपिटल क्या हमेशा कैश में होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कैपिटल जरूरी नहीं है कैश में हो, ये काइंड में भी हो सकता है. सर काइंड मतलब नॉन कैश. जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, मेरे घर पे 10 चेयर पड़ा हुआ था, वो 10 चेयर हम घर से लेके आ गए, ट्यूशन सेंटर में अपना लेके आ गए, ताकि यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स आके यहाँ पे बैठेंगे, उस पर क्लासेस करेंगे. क्लियर? सो दैट बिकम्स कैपिटल इन काइंड. दैट बिकम्स कैपिटल इन काइंड. मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो भाई हमको व्हाइट बोर्ड खरीदना था, हम घर से कैश लेके आए. ठीक है, कैश लेके आए, व्हाइट बोर्ड खरीद लिए. तो ये हम लोग क्या किया, हमने घर से हम कैश लेके आए, बिजनेस को दे दिए, तो दिस बिकम्स कैपिटल इन कैश. तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा, वेदर वो कैश में हो या फिर वो काइंड में हो, वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा. एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ओनर to the business, any benefit provided by the owner to the business is termed as capital. Clear? So capital क्या होता है? Capital is the contribution. Capital is the contribution which is made by the owner of the business towards the business. Capital क्या होता है? Capital is the contribution which is made by the owner of the business towards the business. It may be in cash, it may be in kind. Clear? So फटाफट कॉपी में लिख लो, capital is the contribution. Capital is the contribution made by the owner towards the business. Capital is the contribution made by the owner towards the business
कॉमा आइदर in order to start a new business, or to continue an existing business, ठीक है। सो कैपिटल क्या होता है? इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अपना योगदान। ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो बन जाएगा कैपिटल, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल। ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट मे बी इन कैश, और इन काइंड, फुल स्टॉप देके लिखो, इट इज अ representative personal account, ठीक है। सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द ओनर टू द बिजनेस आइदर इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इट मे बी इन कैश और इन काइंड, ये कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? देखो अभी हमने आपको समझाया था इस वीडियो में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ओनर का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस का बुक्स में ओनर का नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ओनर बिजनेस को कुछ भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा? कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। बिजनेस में कैपिटल कौन लेके आया? ओनर। बिजनेस को कैपिटल कौन प्रोवाइड किया? ओनर। सो कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर, ठीक है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, इसलिए कैपिटल कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रीजन, ओनर भी तो पर्सनल अकाउंट है। राम श्याम जोधू मोदू, कोई तो ओनर होगा, वो पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल कैसा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ओनर पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ओनर के द्वारा दिया हुआ कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ओनर पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ओनर के द्वारा दिया हुआ कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सो कैपिटल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द ओनर टुवर्ड्स द बिजनेस। कैपिटल क्या है? इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन? ओनर। किसको लिए कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन? बिजनेस के लिए, आइदर इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। इट मे बी इन कैश और इन काइंड, कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड मतलब नॉन कैश हो सकता है। कैश में कैसे होगा? हम लोग जब भी घर से रुपया लेके आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल इन कैश। और जब भी हम लोग घर से एसेट लेके आ रहे हैं, ठीक है, मान लो चेयर लेके आ रहे हैं, फर्नीचर लेके आ रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, दैट इज कैपिटल इन काइंड। मतलब ये कैपिटल कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। टॉपिक का नाम है ड्राइंग्स। गिव द हेडिंग ड्राइंग्स। हेडिंग दे दो कॉपी में, ड्राइंग्स, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे उसका नाम क्या है? ड्राइंग्स। क्या होता है ड्राइंग्स? जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से बेनिफिट ले लेता है, ठीक है, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से बेनिफिट विड्रॉ कर लेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स,
या तो बिजनेस का ओनर ने कैश निकाला है बिजनेस से, या तो गुड्स निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस का ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला है या तो गुड्स निकाला है, किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का ओनर ने बिजनेस से क्या निकाला है? कैश निकाला है या फिर गुड्स निकाला है। किस लिए निकाला है? किस लिए विड्रॉ किया है? पर्सनल यूज के लिए। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा या तो गुड्स विड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज, देन इट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ड्राइंग्स होता क्या है? जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए। मान लो बिजनेस का ओनर ने बिजनेस का कैश बॉक्स से 500 रुपया निकाल लिया और चला गया मूवी देखने के लिए। क्लियर? बिजनेस का ओनर ने बिजनेस का कैश बॉक्स से क्या निकाल लिया? 500 रुपया निकाल लिया और कहां चला गया? मूवी देखने के लिए। क्लियर? सो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस का ओनर ने बिजनेस का कैश बॉक्स से पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। बिजनेस का ओनर ने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ कर लिया। क्लियर? राम का चावल का दुकान था, राइस डीलर था, वो चावल वो लेके चला गया घर पे, बिरयानी बना के पूरा मोहल्ला को खिलाएगा। बोल रहा मेरा बर्थडे है, बिरयानी बना के पूरा मोहल्ला को खिलाएगा, बिरयानी बना के पूरा एरिया में खिलाएगा। ठीक है, राम का बहुत ज्यादा ख्वाहिश था ये कि बिरयानी बना के पूरा एरिया को खिलाएगा। क्लियर? उसने क्या किया? अपना दुकान से चावल वो लेके चला गया घर पे, 10 केजी चावल लेके गया। ठीक है, और बोल रहा है कि कौवा बिरयानी बना के खिलाएगा पूरा एरिया में, कौवा बिरयानी बना के पूरा एरिया में खिलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? राम ने खरीदा हुआ गुड्स जिसने उसने खरीदा ही था बेचने के लिए। ठीक है, गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज व्हिच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। खरीदा हुआ गुड्स राम घर लेके चला गया, बिजनेस का ओनर गुड्स निकाल के लेके जा रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स। ठीक है, ये भी क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स। इन शॉर्ट, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से कैश निकाल ले रहा है या फिर गुड्स निकाल ले रहा है, या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है या तो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। Whenever the owner of the business withdraw cash from the business or goods from the business for its personal use, for his personal use, it is termed as drawings. तो लिख लो मेरे साथ, लिखो whenever the owner of the business withdraw cash or goods, whenever the owner of the business withdraw cash or goods from the business for personal use, हाईलाइट कर लेना वर्ड पर्सनल यूज। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या निकाल रहा है? कैश निकाल रहा है या फिर गुड्स निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है या फिर गुड्स निकाल रहा है, कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या निकाल रहा है? कैश निकाल रहा है या फिर गुड्स निकाल रहा है, कौन सा यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश निकालेगा या फिर गुड्स निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, उसके हम लोग क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स। कौन सा यूज इंपॉर्टेंट है? पर्सनल यूज। बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश निकाल रहा है या फिर गुड्स निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स। कॉमा, इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स। इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। अगेन, it may be in cash। बिजनेस का ओनर अगर कैश निकालेगा तो बोलेंगे ड्राइंग्स इन कैश, और इन काइंड बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स इन काइंड। अगर बिजनेस का ओनर कैश निकालेगा तो बोलेंगे ड्राइंग्स इन कैश, और अगर बिजनेस का ओनर गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से तो बोलेंगे ड्राइंग्स इन काइंड। ठीक है, अगेन देखो किसका इतना हिम्मत है कि वो बिजनेस से कैश निकाल सकता है या फिर गुड्स निकाल सकता है? ऑफ कोर्स ओनर का।
किसका इतना हिम्मत है कि वो बिजनेस से कैश निकाल सकता है या फिर गुड्स निकाल सकता है फॉर पर्सनल यूज? ओनर का। क्लियर? सो ओनर रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ओनर। ठीक है, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर कौन सा अकाउंट है भाई? ओनर तो इंसान है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, राम श्याम जोधू मोदू नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? लिखो, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो आज का क्लास में हमने सीखा कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। होपफुली यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, शेयर करके एकदम आग लगा दो। ठीक है, चीर फाड़ कर दो, एकदम आग लगा दो एकदम। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ प्रकाशन क्लासेस ही होना चाहिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।